तुम बहुत बुद्धू हो एमा। इतना भी नहीं जानती कि मेरे हिस्से में आने वाली मोहब्बत यतीम होने के नतीजे में मिली है। जैसे किसी फकीर पर तरस आ जाए तो उसे 10 रुपए के बजाय 100 रुपए मिल जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही तुम मोहब्बत और भीख का फर्क कभी समझ ही नहीं पाई। लेकिन मैंने इसे बचपन से लेकर अब तक कदम कदम पर महसूस किया है। डर लग रहा है। तुम आ जाओ प्लीज, कसम से अभी कभी बात हो जाएगी। मैं अम्मी से कह दूंगी कि वो हमारे। हेलो हेलो मानी, फोन क्यों किया जब बात नहीं करनी थी? फोन तुम्हारे शानदार रिजल्ट की मुबारकबाद देने के लिए किया था, और खामोश यूं था कि शायद तुम मुझे सॉरी कह दो और तुम्हारी की गई ज्यादती का तुम्हें एहसास हो गया हो तो मेरी भी इज्जत रह जाए। सॉरी मैं क्यों कहूंगी? मैंने कौन सी तुम्हारी भैंस चुराई है जिस बात पे मैं तुम्हें सॉरी बोलूं? काश काश तुमने मेरी भैंस ही चुराई होती तो मैं तुम्हें माफ कर देता, पर यहाँ मामला दिल का है। इसके चोरी होने पर तकलीफ तो बहुत होती है, मगर चोर को सजा नहीं मिलती। मानी सीरियसली तुम मुझसे जिंदगी में ऐसी बातें करोगे मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मैं तो तुम्हें बहुत डिफरेंट समझती थी, मगर तुम वही आम मर्द निकले जो लड़का लड़की की दोस्ती को प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ने ही नहीं देता। गलतफहमियां तो मुझे भी बहुत थी तुम्हारे बारे में। मसलन 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 यही कि मैं तुम्हारी जिंदगी में अब्दुर्रहमान से ज्यादा करीब, उसके मुकाबले में तुम मुझे ज्यादा अहमियत देती हो। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, जबकि अब्दुर्रहमान से तो तुम्हारी कभी बनी ही नहीं। कभी ना बनने का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आगे भी नहीं बनेगी। और हाँ, तुम कल भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और आज भी हो। मुझे एक बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही कि तुम भूल क्यों नहीं जाते कि तुम्हारे घर वालों ने मेरे लिए रिश्ता भेजा था। मेरे घर वालों ने इनकार किया, उनके पास एक वैलिड रीजन था। अब नाराजगी का क्या मतलब है? मतलब है हेमा, बिल्कुल मतलब है। मेरा प्रपोजल तुम्हारे घर ऐसे ही नहीं आ गया था, इसमें मेरी अपनी ख्वाहिश। खैर जाने दो, तुम नहीं समझोगी। किसी को बार बार समझाने के बावजूद वो ना समझे तो समझ लेना चाहिए कि वो शख्स तुम्हारी बात को समझना ही नहीं चाहता। और मुझे समझाने से बेहतर है तुम खुद को समझाओ। अच्छा बस मुझे तुम एक सवाल का जवाब दे दोगी? मुझे तुम्हारे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं देना। प्लीज हेमा, मेरी तसल्ली के लिए। क्या तुम अब्दुर्रहमान को वाकई चाहती हो? तुम दोनों बिल्कुल अलग हो, तुम दोनों में कोई सिमिलैरिटी भी नहीं है। मानिए, रिश्ते बनाए रखने के लिए रिश्ते निभाने पड़ते हैं, ये बात तुम नहीं जानते। मगर मैं ये बात बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि मुझ में और अब्दुर्रहमान में एक सिमिलैरिटी है कि मेरे वालिदैन मुझसे और अब्दुर्रहमान से बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों को हमेशा साथ देखना चाहते हैं। मेरी किसी भी बात, किसी भी हरकत की वजह से तुम्हारे दिलो दिमाग में कोई ख्याल आ गया हो तो उसके लिए मैं तुमसे सच्चे दिल से माफी मांगती हूँ। बिस्मिल्लाह पढ़ मैं शुरू
सब पैकिंग हो गई? जी मीर साहब, मैंने अपने हाथों से एक एक चीज़ पैक की है। तो मैं अब्बा से अपने हॉस्टल का फॉर्म भी तो साइन करवाना था ना। ओह थैंक यू, मैं तो भूल ही गया था। बाबा इस पे आपके साइन चाहिए। ये लीजिए। क्या हुआ, इतनी मनुष्य शक्ल क्यों बनाई हुई है तुमने? तो और क्या करूं मैं? सुबह शाम रिश्ते आ रहे हैं मेरे। बहुत ही जल्द अम्मा किसी भी टेढ़े मेढ़े के हाथ में मेरा हाथ थमा देंगी, फिर क्या करूंगी मैं? तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? बीए के बाद वैसे भी ब्याह होता है। जानती हूँ मैं, मगर मैं उनके अलावा किसी से शादी नहीं करती। किनके अलावा? देखो आप प्लीज इमरान या फवाद का नाम मत लेना, वरना सारी जिंदगी तुम्हें सिंगल स्टेटस के साथ गुजारनी पड़ जाएगी। वेरी फनी। उड़ा लो मजाक तो मेरा, और तो कुछ होता नहीं है तुमसे, तुम मजाक ही उड़ा लो मेरा। क्या राइमा, तुम वाकई कुछ नहीं कर सकती क्या मेरे लिए? क्या करना है बोलो। कितनी बार बताऊं? सुनो, वो तुम अब्दुर्रहमान का रिश्ता लेकर आ जाओ ना मेरे घर। हैं अम्मी से बात की थी मैंने, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं है। अरे तो अगर अब्दुर्रहमान हाँ कर दे तो मुझे क्या फर्क पड़ता है कि अम्मा इंटरेस्टेड है कि नहीं? तुम अब्दुर्रहमान से बात करो। अब्दुल रहमान भी तुम इंटरेस्टेड नहीं है, वरना वो घर में तुम्हारा जिक्र तो करता ना। वही तो। मगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अब्दुर्रहमान की इसी शराफत ने खरीद लिया है मुझे। पसंद तो वो मुझे करते हैं, बस इजहार करने से घबराते हैं। याद है रिजल्ट वाले दिन उन्होंने मुझसे हाथ भी मिलाया था। अब बताओ, ये मोहब्बत नहीं है तो और क्या है? क्या यानी हाथ मिलाना तुम्हारे लिए मोहब्बत है? यार तुम तो वाकई पागल हो। तुमसे कुछ नहीं हो सकता। लगता है मुझे अपने लिए खुद ही कुछ करना पड़ेगा। मैं खुद जाके अब्दुर्रहमान से बात करती हूँ। मेरी जिंदगी का सवाल है। मेरी बात सुनो, फाज़े की बच्ची, मेरी बात तो सुन लो। अच्छा है, अब उसके मुंह से इनकार सुनेगी ना तो खुद ही मुतमईन होगी। मैं तो बताती हूँ, सुनती नहीं मेरी बात। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ खैरियत? वैसे तो खैरियत ही है। वो आप यहाँ जॉगिंग करते हैं ना, तो मैंने कहा मैं भी कर लूंगी आपके साथ। जॉगिंग? यू मस्ट बी जोकिंग। इस हुलिये में कौन जॉगिंग करता है? नहीं करते, लेकिन इस हुलिये में मिलने तो आया जा सकता है ना किसी से। सच पूछें तो मैं आपसे ही मिलने आई हूँ। आपसे एक जरूरी बात करनी थी, वो हम दोनों की जिंदगी का सवाल। सबसे पहले तो ये बताओ कि तुम्हें बताया किसने कि मैं यहाँ पे हूँ? वैसे कहते हैं कि दिल से दिल को राह होती है, लेकिन मुझे आयमा ने बताया। अब आप मेरी बात भी सुनेंगे, तफ्तीशी अफसर बने रहेंगे। अच्छा, जल्दी जल्दी बोलो, मुझे काम से जाना है। जल्दी? जिंदगी की बातें कब दो घड़ी में होती हैं। हो सके तो सुन जाओ एक दिन अकेले में। तुमसे क्या कहें जाना इस कदर झमेले में। फौजिया, मेरे ख्याल है तुम वाकई मजाक के मूड में हो। मैं चलता हूँ। सुनिए तो, बहुत जरूरी बात करनी थी। सुनाइए। रिश्ते आ रहे हैं मेरे। तो क्या मतलब? तो ये कि
मैं किसी से शादी नहीं कर सकती अब्दुर्रहमान। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो शादी भी हमारी होनी चाहिए ना। हमारी से मतलब मेरी और आपकी। मैं और तुम्हें पसंद करूंगा, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते? कतई नहीं। मुझे लगता है फौजिया तुम आजकल कुछ ज्यादा ही फिल्में देखने लगी और बहुत ही बेहुदा किस्म की। तो किससे मोहब्बत करते हैं फिर आप? ये तुम्हारा मसला नहीं है, ठीक है? और खबरदार जो मुझसे तुमने आइंदा ये वाहियात सवाल किया, वरना तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हारे घर वालों के सामने खड़ा कर दूंगा तुम्हें। नॉनसेंस। ये क्या हरकत है? पहले ये बताओ कि वो क्या हरकत थी जो तुमने की है? क्या हो गया? मैंने क्या किया भाई? क्या जरूरत थी फौजिया परवीन को मेरे पीछे लगाने की? पार्क में भेजने की क्या जरूरत थी, बोलो? अल्लाह, वो पार्क तक पहुंच गई, मगर क्यों? ज्यादा जान बनने की जरूरत नहीं है। पहले उसे मेरे पीछे लगाती हो, उसके बाद पूछती हो कि वो पार्क क्यों गई थी। इश्क फरमा रही थी मोहतरमा मुझसे। अच्छा, तो तुमने प्यार का जवाब प्यार से दिया या फिर एंग्री यंग मैन बन के उसे भाव कराते रहे हो? वैसे एक बात बताऊं, सच्ची मोहब्बत करती है वो तुमसे। इसका मतलब है कि मेरा शक बिल्कुल ठीक था। इस शरारत के पीछे तुम ही थी। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो एमा अब्दुल गफ्फार, इस तरह की बदतमीजियां मैं टॉलरेट नहीं करता हूं, ठीक है? ओ हीरो, किस वजह से उसे ठुकरा रहे हो? एटलीस्ट मुझे तो नाम बता दो, अम्मी अब्बू से सिफारिश कर दूंगी तुम्हारी। थैंक यू सो मच। ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं अम्मा अब्बा से खुद ही बात कर लूंगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपनी फिक्र करो तुम। हेलो, कैसा है यार? मेरी छोड़, अपनी सुना, बता कैसा? कहाँ गायब है, कोई खैर खबर नहीं? अरे मेरी जान, तेरे ही काम में लगा हुआ था। अब जाके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हुए। तू बोलता है तो मैं तुझे कोरियर करवा दूं। सीरियसली? थैंक यू सो मच यार। तुझे अंदाजा नहीं है तूने कितना बड़ा एहसान किया मेरे ऊपर। तुझे पता है मैं अभी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अपना प्रोफाइल अपडेट करके बैठा। अरे वाह, जबरदस्त, बहुत अच्छा किया। इसका मतलब है तैयारी पक्की है। हाँ, और ये क्या एहसान की बातें कर रहा है यार? तेरी और मेरी दोस्ती इतनी पुरानी है, इतना सा काम दिया है तूने मुझे, लानत है हमारी दोस्ती पर कि मैं ये भी ना कर सकूं। अच्छा सुन, अगर प्रॉब्लम ना हो तो आज ही सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करा के मेरे एड्रेस पर सेंड कर देगा। मैं अभी अभी तुझे एड्रेस भेज रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। हेलो, मैं हूँ जी, बदनसीब फौजिया परवीन। फौजिया, तुम बाज नहीं आई? और मेरा नंबर कहाँ से मिला है तुम्हें? आयमा से लिया था मैंने। ओके, बताओ कॉल क्यों किया? मेरे पास वक्त नहीं है, जल्दी जल्दी बोलो। देखिए जी, मैं ना अमीर माँ बाप की एक बहुत ही नेक और शरीफ बच्ची हूँ। आयमा की दोस्त जरूर हूँ मैं, लेकिन उसकी तरह फुअर नहीं हूँ। अरे आपका घर बहुत अच्छे से संभाल लूंगी मैं। और फिर ये सोचे ना जरा कि जहेज में जमीनें, जायदादें, दौलत, सभी कुछ तो मिलेगा आपको। कसम से लाइफ बन जाएगी आपकी। एक मिनट,
तुम्हें क्या लगता है कि मैं दौलत और प्रॉपर्टी की लालच में तुमसे शादी कर लूंगा? तो इसमें हर्जी क्या है? अब ये जो हवेली है जिसमें आप रह रहे हैं, ये जायदाद दौलत, ये कौन सा आपकी है? सब कुछ तो आयमा का ही है। अरे सबको पता है भाई, आपके अब्बा अपनी वफात से पहले अपना सारा हिस्सा किस चक्कर में डुबो चुके हैं। तुमने एक लफ्ज भी आगे कहा ना, मैं तुम्हारा। अरे दूसरों की जायदाद पर ऐश करना भी कोई जिंदगी है भला? अच्छा देखिए, हम ना एक डील कर लेते हैं, आप मुझसे शादी कर लें, मैं अपनी सारी जायदाद आपके नाम कर देती हूँ, कैसा? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझसे बात करने की? तुम्हें क्या लगता है कि मेरे माथे पे कोई फॉर सेल का बोर्ड लगावे कि तुम कीमत लगाने आ गई हो मेरी? फौजिया, गैरतमंद लड़कियों के लिए एक दफा मना करना काफी होता है। मैंने बड़े बड़े ढीठ देखे, लेकिन तुम्हारा मुकाबला कहीं नहीं है। अरे मेरा ये मतलब नहीं। Just shut up and get lost. और आइंदा मुझे कॉल करने की जरूरत मत करना, समझी? तो मेरी बात तो सुने। हेलो हेलो, पता नहीं क्या मसला है इसका। ओह, मसला क्या है तुम्हारा? पास क्यों नहीं आ जाती आखिर तुम? छोड़ो मुझे, क्या बदतमीजी है? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, हो गया हूं मैं पागल। दिमाग खराब हो गया है मेरा, और डरो उस वक्त से जब ये पागल अपना पागलपन दिखाना शुरू कर दे। क्या जरूरत थी मेरा नंबर उस अहमक को देने की? ओह, तो मैं अब समझी। वो बेचारी बहुत रो रही थी, मुझे उस पर बहुत तरस आया, इसलिए मैंने तुम्हारा नंबर दे दिया। मैंने सोचा तुम प्यार मोहब्बत से उसे समझा लोगे। प्यार से समझा दूंगा। और मेरे सारे खानदान का बायोडेटा देने की क्या जरूरत थी? ये बताने की क्या जरूरत थी कि मेरे बाबा ने किस तरह पैसा उड़ाया और किस तरह मैं तुम लोगों के टुकड़ों पे पला हूं? ये सारी बातें क्यों बताई तुमने आयमा? बाय गॉड, मेरी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। वाह, कितनी सफाई से झूठ बोलती हो तुम। ए मिस्टर, मैं तुम्हें जितना इग्नोर कर रही हूँ तुम उतना मेरे सर पे चढ़े जा रहे हो। और मैं तुमसे डरती नहीं हूँ जो मैं झूठ बोलूंगी। ताया अब्बू का पैसा कैसे डूबा, अब्बू ने पैसे को कैसे मल्टीप्लाई किया, इस शहर का बच्चा बच्चा जानता है। इन बातों का इल्जाम मेरे सर पे मत थोपो। अपनी एहसास कमतरी को अपने अंदर रखो तो अच्छा है। जाओ, मुझे बहुत काम है। जाओ। जा रहा हूं। ए मिस्टर, मैं तुम्हें जितना इग्नोर कर रही हूँ तुम उतना मेरे सर पे चढ़े जा रहे हो। और मैं तुमसे डरती नहीं जो मैं झूठ बोलूंगी। ताया अब्बू का पैसा कैसे डूबा, अब्बू ने पैसे को कैसे मल्टीप्लाई किया, इस शहर का बच्चा बच्चा जानता है। इन बातों का इल्जाम मेरे सर पे मत थोपो। अपनी एहसास कमतरी को अपने अंदर रखो तो अच्छा है। बेगम साहिबा, आजकल वज़ाइफ कुछ ज्यादा लंबे नहीं हो गए? अरे जिन माओं की जवान बेटियां घर पर हो ना,
उन लोगों की दुआएं और वज़ाइफ ऐसे ही लंबे हो जाया करते हैं। सुने, वो अब्दुल रहमान से आपने शादी के सिलसिले में बात की है? बात क्या करनी है, उसे बताना है बता देंगे। फिर साहब, ये आज के दौर के बच्चे हैं। हाइमा तो हमारी बच्ची है, हमारी आंखों के सामने रही है, लेकिन अब्दुल रहमान वो तो पढ़ाई के सिलसिले में हमारी आंखों से ओझल रहा है, और अल्लाह जाने उसने अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या सोच के रखा हो। वैसे भी वो वहां लड़कियों के साथ पढ़ता है। एक माँ होने के नाते आपके दिल का धड़का जायज है, लेकिन एक बाप होने की हैसियत से मुझे अपने खून पे पूरा यकीन है। अब्दुल रहमान मुझे इनकार नहीं करेगा। अल्लाह करे जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही हो, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगी कि जितनी जल्दी हो सके ना, आप ये बात कर लीजिए बस शादी की। ठीक। नाराज हूं? बात करनी है मुझे तुमसे आयमा। कहो। नहीं ऐसे नहीं, कहीं बाहर चलते। मेरा मूड नहीं है। चलो तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम खिलाऊंगा। एक आइसक्रीम खाने के चक्कर में मुझे तुम्हारे ताने नहीं सुनने। मुझे तो माफी रखो, थैंक यू। आइसक्रीम तो तुम्हें खानी होगी और बात भी सुननी होगी। कम ऑन, चलो चलो। एक्चुअली अपने बिहेवियर के लिए मैं तुम्हें सॉरी कहना चाह रहा था। उस पागल लड़की ने मुझे इतना गुस्सा दिला दिया था कि तुम भी उसकी लपेट में आ गई। लेकिन एक बात का अंदाजा मुझे हो गया कि तुम इतनी कमजोर नहीं हो सकती कि मेरे मुफलसी के किस्से सारे जमाने में सुनाती फिरो। देखो अब्दुल रहमान, एक बात तो तय, अम्मी अब्बू ने कभी तुम्हें मुझसे या खुद से अलग नहीं समझा। न जाने क्यों तुम उनके प्यार पर शक करते हो। आज तक उन्होंने जो कुछ तुम्हारे लिए किया है वो उनका प्यार था, एहसान नहीं। तुम चाहे कुछ भी कहो ना, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, अपने मोहसिनों को भुलाने वाला एहसान फरामोश होता है, और कम से कम मैं ये एहसान फरामोश नहीं बनना चाहता। अगर अम्मी और अब्बा के इन एहसानात को मैं याद करता हूं तो आखिर में बुराई क्या है। बहरहाल जो मेरे दिल में था मैंने तुम्हें कह दिया। अब देखो तुम्हारी आइसक्रीम वहीं की वहीं पड़ी है और मेरी कॉफी खत्म हो गई। खत्म करो इसे। चेक मेट। और इस तरह ये खेल हुआ खत्म। वाह, क्या खूबसूरत मूव है।
भाई आजकल के कंप्यूटर एज के बच्चों के दिमाग भी कंप्यूटर की तरह चलते हैं। आप लोगों से हारना बहुत अच्छा लगता है। सब कुछ आपसे ही तो सीखा है बा। सारा बचपन आपको और उस्मान चचा को ये चालें चलते देखते गुजारा। अब्बा, एक बात करनी है आपसे, अगर आप थोड़ी देर के लिए और बैठ जाएंगे तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, बोलो। मां, मेरी सारी जिंदगी आपके एहसानों और मोहब्बतों के सहारे गुजरी। लेकिन मैं अब अपने जोरे बाजू से कुछ हासिल करना चाहता हूँ। यहाँ आने से पहले मैंने स्कॉलरशिप अप्लाई किया था और अल्हम्दुलिल्लाह 100% अप्रूव हो गया वो स्कॉलरशिप। मुझे जितनी जल्दी हो वहां जाना पड़ेगा। बेटा, अभी तो तुम्हारे आने के जश्न खत्म नहीं हुए, तुम जाने की बात कर रहे हो। मैं तो सोच रहा था कि मेरा बेटा आकर ये सब कुछ संभाल लेगा। अब ये मेरे बस में नहीं है सब कुछ। उम्र की वजह से ना मैं थकने लगा हूं बेटा। तो अब्बा, मैं संभाल लूंगा सब कुछ, आई प्रॉमिस। बस मुझे 1 साल दे दीजिए। अपने जोरे बाजू पे कुछ हासिल करना, अपने बलबूते पे कुछ बन जाना मेरा देरीना ख्वाब है अब्बा, प्लीज। ठीक, तो फिर एक डील बनाते हैं। मैं तुम्हें तुम्हारा ख्वाब पूरा करने में मदद दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा देरीना ख्वाब भी पूरा करना होगा। ठीक है अब्बा, आप हुक्म करें। मैं चाहता हूं कि जाने से पहले तुम्हारी और आयमा की शादी हो जाए। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें मैंने कहा ना कि ये मेरा देरीना ख्वाब है और उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। जिन दोस्तों को इनवाइट करना है उन्हें बुला लेना। अगले जुमे को तुम्हारा और आयमा का निकाह होगा। अब्बा, मैं ये निकाह नहीं कर सकता। क्या हुआ अब्बा? क्या हुआ? ठीक तो है? ठीक हो बेटा, ऐसे जरा पैर मुड़ गया था। बेध्यानी में इंसान अगर कदम उठाए तो पैर मुड़ ही जाता, और अच्छा भला इंसान मुंह के बल गिर पड़ता है। मैं आपको इनकार नहीं करना चाहता था, मगर कौन है वो लड़की? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि कौन है वो लड़की जिसके लिए तुम इनकार कर रहे हो। नहीं अब्बा, खुदा की कसम ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरे इनकार का पता नहीं क्या मतलब ले रहे हैं। मैं अभी सिर्फ पढ़ना चाहता हूँ, अपने आप को आजमाना चाहता हूँ। सारे कामों के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी अब्बा। हाँ, तुम्हारे सामने तो जिंदगी पड़ी है, लेकिन हमारा क्या है जो अपनी जिंदगी की सारी नकदी खर्च कर चुके। हमारी झोली में तो चंद सिक्के बाकी हैं। देखते हैं कितना चलते हैं वो। मैं अब कमरे तक छोड़कर आ जाता हूं। नहीं, तुम्हारा सहारा लेकर मैं अपनी आदत नहीं बिगाड़ना चाहता। चला जाऊंगा मैं।
गलती मेरी थी। बिना कुछ कहे सुने किसी और की किस्मत को अपना नसीब समझ बैठा था। फिर ठोकर तो लगना ही थी ना। खैर, मोहब्बत सिर्फ हासिल करने का नाम नहीं है। वो मुझे मिले ना मिले, मैं उसे चाहने से बाज नहीं आने वाला। साईं, हवेली से फोन आया था बीबी का, आपका पूछ रही थी। तुमने क्या कहा ये बताओ। साईं, मैंने क्या कहना है, बस यही बोला कि आपकी बात करवाता हूँ, आप बीबी को फोन कर लें। फोन तो गाड़ी में पड़ा हुआ है। जो भी बात होगी घर पहुंचकर ही होगी। साईं, एक दरखास्त है, आप घर में ना बताइएगा कि रात के इस पहर इस वीराने में बगैर गार्ड्स के आप इतनी देर बाहर रहे। तुम हो ना मेरे साथ, ये काफी नहीं है? अगर दुश्मनों ने आकर मुझे घेर लिया तो तुम क्या करोगे? भाग जाओगे? ना साईं ना, आप पर तो मेरी जान भी कुर्बान है, मगर जब इंसान के 100 दुश्मन हो ना तो एक सज्जन हल्का पड़ता है। वड्डा साईं, और अगर बीबी को पता चल गया इतनी खतरनाक सूरत हाल में मैंने आपको यहां आने दिया तो वड्डा साईं मुझे कुत्तों के आगे डाल देंगे। इसीलिए तो नफरत है मुझे इस सियासत से। बंदा थोड़ी देर अपने साथ बैठकर अपना गम भी नहीं मना सकता। खैर, तुम परेशान मत हो, अम्मा से क्या कहना है मैं जानता हूं, तुम तक बात नहीं आएगी। जी साईं। क्या कर रही हो, अंधी हो गई हो क्या? देख के नहीं चल सकती? मैं अंधी हूँ? अपने बारे में क्या ख्याल है? तुम्हें तो सब नजर आता है ना, इसीलिए तुम मुझसे जानबूझकर टकरा रहे थे। शक्ल देखी आईने में, मैं तुमसे जानबूझ के टकराऊंगा? पागल तो नहीं हो गई? मैं क्या कह सकती हूँ, दिलों के हाल तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। बाकी तुम कुछ नहीं कह सकती, तुम सिर्फ कर सकती हो वो भी बकवास, या किसी अच्छे भले की जिंदगी जहन्नुम बना सकती हो। चलो हटो, रास्ता दो। लगता है मुझसे बहुत बुरी तरह से हारे हो तुम। फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं तो निकालोगे, इतना नुकसान करा दिया तुमने। तुम लोगों ने अब तक जो भी मुझ पे लगाया है, इस नुकसान को उसी हिसाब में लिखो। आज नहीं तो कल सूद के साथ वापस कर दूंगा, ठीक है?